ये चरित्र और दर्शन और प्रेरणा, इट हैज नो मीनिंग, दे आर वर्ड्स फॉर अस। हम बहुत सिंपल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अज्ञान लोग हैं। आप ऐसे बताइए कि सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात तक हम कैसी अवेयरनेस रखें कि जिससे हमारे आगे प्रोग्रेस हो। प्लीज वो दूसरा रास्ता बताओ प्लीज, वो बताइए। यज्ञ शब्द आपने सुना है? यज्ञ, यज्ञ में लोग क्या करते हैं? स्वाहा, लकड़ियां जलाते हैं, घी डालते हैं, घी डालते हैं, जलाते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, क्यों जलाते हैं, उसमें क्या करते हैं? फिर चलो भाई अग्नि जला दिया, घी डाल दिया, शुद्ध करने के लिए वातावरण, उसमें स्वाहा करते हैं, स्वाहा करते हैं। ठीक है, इसको यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, आप समझे ना? स्वाहा, स्वाहा समझते हैं, इसको यज्ञ बोलते हैं। जलाना यज्ञ नहीं है, जलाना यज्ञ की बिगिनिंग प्रोसेस है। और जलाने के बाद उसमें स्वाहा करो, क्या करो, और जो स्वाहा करेंगे वो जल जाएगा, जो स्वाहा करेंगे वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, राइट, इसको कहते हैं यज्ञ। ये मैंने यज्ञ की परिभाषा बताई। ठीक है, अभी हमको वो यज्ञ करना है। ओके, क्या करना है? यज्ञ करना है। कैसे करना है? मैं सुबह वेकअप होता हूँ तो मैं, ये शरीर के दिमाग ने, दिमाग किसका होता है? आत्मा का, शरीर का? ये शरीर के दिमाग ने सोचा, मैं वेकअप हुआ, मैं जागा, मैं उठा, अंदर से ज्ञान कहेगा यानी प्रतिष्ठात्मा कहेगा, मैं उठा, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। मैंने ब्रश किया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। मैंने स्नान किया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। मैंने नाश्ता किया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। वही तो है, दूसरा नाम है। मैंने बहुत सारे रास्ते दिखाए, बहुत सारे दिखाए। તમે કીધું બોલવાનું પણ નથી અને અજપ અજપ ये भी बोलने का नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वो अंदर ही बोलने का है, बाहर नहीं बोलने का है। कोई कहेंगे कि, वो कहेंगे परिवार में कोई मेहमान आया था, कोई कहेंगे कि ये मेरी वाइफ है और आप वाइफ है, तो आप क्या कहेंगे? स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। अंदर बोलने का, बाहर नहीं बोलने का, बाहर नहीं बोलने का। कोई कहते वाइफ में अक्ल नहीं है, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। क्योंकि मैं क्या हूं? मैं नहीं हूं मानती तभी तो राग बजता है। अभी जब मैं हूं शुद्धात्मा तो उनको क्या होता है? वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्वाहा, जब then I accept it कि I am a wife, then the puzzle start. then the moksha, you got no chance of any moksha इस संसार में और नेक्स्ट में। अगर आपने वाइफ को बोला कि स्वाहा, इस लाइफ का मोक्ष भी खत्म हो गया और नेक्स्ट लाइफ का तो होने का चांस ही नहीं है। बाहर नहीं बोलना, मैं तो मना, आपको बताने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। आप कहोगे ज्ञान दो तो मैं अंदर बोलूंगा। मेरे को तो बताना पड़ेगा ना। कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को बताया ना कि कृष्ण भगवान कहेगा कि अंदर बोलना है, तो अर्जुन कहता है तुम भी अंदर बोलो, तो फिर इसको मालूम कैसे होगा? मेरे को तो बोलना पड़ेगा। तो स्वामी जी अगर देखो देखो देखो, सिंपल बात आप सुनो, आप ऑब्जर्व करो, ये सत्संग में आप ऑब्जर्व करो कि आपने इतने सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न आप करते हैं। आप मतलब कोई भी व्यक्ति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, इतने सारे टेढ़े मेढ़े प्रश्न करते हैं, टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। यहां से जो उत्तर मिलता है वो प्रिंसिपली मिलता है, रैंडम नहीं मिलता है। आप समझे? आप समझे? आपका प्रश्न कैसा भी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, उल्टा है, सुलटा है, मगर यहां से उत्तर क्या मिलता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। Either we accept it or not, but my answer is on the basis of यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये बड़ी बात है। राम ने भी यही कहा, कृष्ण ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा, दादा भगवान ने भी यही कहा, श्रीमद राजचंद्र ने भी यही कहा। ऑल ग्रेट पीपल जो जिसने रियलाइज किया था, उन्होंने सेम बात कही। प्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट बट द प्रिंसिपल इज
से वही कहा, मगर लोगों ने स्वीकार नहीं कहा। एक भाई थे, वो मेरे को अहमदाबाद के अंदर हमारा पर्यूषण का सत्संग था, शिविर 8 दिन की होती है, हम 25 साल से कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, मैं महावीर को बहुत बिलीव करता हूँ, हर रोज उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, उनकी माला गिनता हूँ और दिन में कई बार इसको याद करता हूँ एज अ गॉड, मगर वो कभी न तो मेरे को दिखता है, न तो मेरे को गाइड करता है और न तो मेरे को हेल्प करता है इन अवर लाइफ। वो महसूस करता है ऐसा क्यों होता है? जितनी भक्ति मैंने भगवान की किया है, तन से, मन से और धन से, जितना समय मैंने भगवान की भक्ति में लगाया है, आप समझे ना, अगर इतनी शक्ति मैंने वाइफ में लगा दिया होता तो वाइफ प्रकट हो जाती, मगर भगवान प्रकट नहीं हुए। इतनी शक्ति लगाने के बाद इसका रहस्य क्या है? हालांकि प्रश्न उनका, जवाब मेरे को देने का है। पजल उनका, सॉल्यूशन मेरे को देना है। मैंने एक सेंटेंस में जवाब दे दिया। कितना? 1 सेंटेंस। आप भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हो। भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। बस ये आंसर है। आंसर इज इन अ 1 सेंटेंस, क्वेश्चन इज इन अ 25 सेंटेंस, बट आंसर इन अ वेरी डीप आंसर। भगवान को मानते हैं, मगर भगवान का, भगवान जो कहते हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, वो नहीं मानते। भगवान को मानने का, मगर भगवान का दादा भगवान कहते हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम चंदूलाल नहीं हो, तो वो हम नहीं मानते, ऐसा ना? हाँ, उनकी कोई भी बात जो में आया। है, उनकी कोई भी बात है वो हम मानते नहीं है, उनको मानते हैं। फिर क्या होगा? वो आज तक हमने वही तो किया ना। फिर वो भाई ने प्रश्न किया, अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते, उसका मतलब क्या हुआ? काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन। मैं भगवान को मानता हूं और भगवान का नहीं मानता हूं, उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग का मतलब होता है, हमारी लेमैन लैंग्वेज में उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? ये तो टेक्निकल भाषा हो गई, सबको समझ में आएगी या नहीं भी आ सकती है, करेक्ट? मगर हम समझे इस भाषा में, आपको उत्तर दो, हमको उस प्रकार का हमको एग्जाम्पल दो, ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने सिंपल कहा, आप माता और पिता हैं और आपके 2 बच्चे हैं, और आपको कहेंगे, हे माता पिता, दोनों बच्चे कहते हैं कि हम आपकी रोज पूजा करेंगे, आपकी आरती करेंगे, आपको फूल फल भी देंगे, मगर आप जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलते नहीं, आपको उत्तर देना है अभी। आपको अच्छा नहीं लगेगा और भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सिंपल बात है। सेंस है क्या नहीं? बस यही है, दुनिया चलती है और चलती रहेगी। चलती रहेगी। और कोई समझाने से ना आप समझोगे क्या? समझाने वाला समझा जाएगा, मगर फिर भी समझना काम तो हमारा है। जब तक आप खुद उसके ऊपर रिसर्च करके अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, वो कोई महात्मा कह गया या कोई भगवान कह गया, इट हैज नो मीनिंग अनलेस वी अप्लाई इन अवर लाइफ आवरसेल्व्स। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस दुनिया के अंदर, और खास करके कलयुग, अभी कलयुग है यहाँ, इस दुनिया के अंदर और खास करके कलयुग के अंदर अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते ही नहीं है। क्या बताया? मतलब नॉर्मली नहीं होती, एक्सेप्शनल होते हैं। क्या होते हैं? और एक्सेप्शनल होने के नाते जो भी ज्ञानी होते हैं, जो भी होते हैं, उसकी मेजोरिटी होते हैं। यस और नो? उनकी मेजोरिटी, जो भी ज्ञानी जिसको कहेंगे, हर धर्म की बात है, हर धर्म में ज्ञानी पुरुष हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर धर्म की बात करता हूं। तो जितने भी ज्ञानी हैं
वो ज्ञानी का टाइटल तो उनके पास है ही, मगर अनुभव नहीं है। मगर साम्राज्य फिर संसार में किसका होगा? ज्ञानी का। अज्ञान का। और एक ज्ञानी एक्सेप्शनल केस से होगा तो उनकी मेजोरिटी होगी या माइनॉरिटी होगी? Minority. तो दुनिया किससे चलती है? Majority. समझ में आ गया? Yes. समझ में आ गया? That's it. એટલે એનો અર્થ એ થયો ને પેલું કવિરાજનું છે ભગવાન નથી થવું સર ભગવાન થવું નથી સહેલું, ભગવાનને જાતે કહેલું. શું કીધું? भगवान बनना इतना आसान नहीं. वो खुद भगवान ने कहा है. अच्छा, इट इज नॉट वेरी इजी. કોઈ માનવા તૈયાર ના થાય तो इसीलिए એટલે એટલો ये બધો कलयुग- અજ્ઞાનનો ઢગલો છે બધા इसी- આવરણ इसीलिए છે. इसीलिए आम लोग ये मुक्ति का मार्ग वो साइंस है, वो समझ ही नहीं पाते हैं. अगर राम भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए, महावीर भी आ जाए, तो भी साइंस है वो नहीं समझ पाएंगे. वो क्रिया को ही पुरुषार्थ मानेंगे, मरते दम तक नहीं समझ में आया. महावीर भी कहेंगे फिर भी नहीं मानेंगे. इतनी जड़ता समझते हैं. भगवान क्या करेंगे? वो आपको प्रकाशित कर सकते हैं. अप्लाई, एक्सेप्ट, वो तो आपको करना पड़ेगा ना. क्या करेंगे? हम तो एक्सेप्ट करें, स्वामी जी आएंगे, माथा टेकेंगे, सिर पे हाथ रखेंगे और प्रकाश हो जाएगा. This is what we are all accepting. जा रहे हैं बाबा जी के पास, माथा टेक दिया, हाँ जी 50 पाउंड का एनवेलप में डाल के वो भी पकड़ा दिया, ये रिश्वत दी है, right? And then we come back home. What did we get? Zero. Wasted bloody time and effort. What did we get? Last 10 years we've been messing around. Like a paracetamol. Take paracetamol. Headache will go. What did we learn? वर्ल्डली ज्ञान, शब्दों का ज्ञान. गुरु यही कहते हैं, आपने भगवान के नाम पे 50 पाउंड दिए हैं तो आपको 50 पाउंड का ही भगवान मिलेगा, अमूल्य नहीं मिलेगा. बिकॉज यू हैव टू पे द कॉस्ट. 50 पाउंड तो आप 50 पाउंड का मिलेगा आपको भगवान, मगर वो तो अमूल्य है तो वो यू हैव टू पे, यू हैव टू सरेंडर टू रियलाइज योर सेल्फ. 100%. सरेंडर का मतलब होता है गुरु के सरेंडर में नहीं जाना है, अज्ञान को डिमोलिश करने के लिए ज्ञान के सरेंडर में जाना है. ज्ञान इज एवरीथिंग एंड विद हेल्प ऑफ दिस साइंस आई डिमोलिश ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंसी फ्रॉम माय. I understand now. दैट इज द पावर ऑफ अपर रियल सेल्फ. इतना पावर अपने अंदर होना चाहिए रियल सेल्फ के अंदर कि रिलेटिव सेल्फ की बिलीफ खत्म हो जाए. मनोवचन कायमी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिलीफ खत्म हो जाए. अज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, विज्ञान का स्वभाव है अज्ञान को भस्म करना. अगर आपके विज्ञान में पावर है तो. और इसीलिए पुरुष, ज्ञानी पुरुष ज्ञान से कर्मों को भस्मीभूत करते हैं. वो अज्ञान कर्मों यानी ये कर्म नहीं जिसके हम भुगतान करते हैं, वो तो रामकृष्ण महावीर को भी भुगतान करनी पड़ेगी. वो भस्म नहीं होते हैं, अज्ञान भस्म होता है. विज्ञान से क्या होता है? अज्ञान भस्म होता है. और अज्ञान भस्म होगा तो नया कर्म नहीं बनेगा. यही आपका प्रोग्रेस है. मगर आप कहोगे कि मेरे को विज्ञान मिल गया, ज्ञानी मिल गया तो ये मनुष्य काया में परिवर्तन होगा, इम्पॉसिबल. This is what's happening. ये भ्रांति है. जब राम अपने जीवन को नहीं बदल सके, खुद कृष्ण अपने जीवन को नहीं बदल सके, महावीर अपने जीवन को नहीं बदल सकते, तो क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? बाह्य जीवन को नहीं बदल सकते हैं. हम अपने अज्ञान को डिमोलिश कर सकते हैं, मन वचन काया को बदल नहीं सकते हैं. क्योंकि मन वचन काया इज गिवन बाय द नेचर, वो मेंटेन बाय द नेचर एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर. जहां मेरी सत्ता नहीं है वहां मैं सत्ता का उपयोग करना चाहता हूं, वो ही सबसे बड़ी भ्रांति है. इट्स अ बिग इल्यूजन. और भ्रांति से हम ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल. So this is why हम रियलाइज कुछ नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते जीवन में हैं. घूम रहे हैं. मैंने पहले भी कहा, जैसे कुत्ता दूध मुंह में लेने जाता है. मैंने पहले भी कहा
ऐसा नहीं है कि दादा भगवान ने गलत कहा है, उन्होंने सही कहा है, हम इसको समझ नहीं सके। दैट इज अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। महावीर ने भी सही कहा था, कृष्ण भगवान ने भी सही कहा था, और राम ने भी सही कहा था, मगर आपको मालूम है हिस्टोरिकल प्रूफ, राम ने कभी अपने होल लाइफ में, जिनका आयुष्य हजारों साल का था, कितना है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मगर हजारों साल का था, 50-100 साल का उसका नहीं था। इतने हजारों साल के आयुष्य के अंदर भी ऐसे महान ज्ञानी पुरुष जो उसी अवतार में मोक्ष में गए, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी 25 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि उसको पहचान नहीं सके। कृष्ण भगवान ने भी अपनी होल लाइफ के अंदर 50 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया है। राइट और रॉन्ग हाथ में ना तो बोलो। सही बात है। तो इट इज नॉट मैटर ऑफ द पर्सन इज पावरफुल नॉट, पर्सन इज पावरफुल और नॉट, ये प्रश्न नहीं है। इसको पहचानना आम आदमी की बात नहीं है। अगर सुनने वाले भी सुनते हैं मगर पहचान, चलो भी सुन लिया, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात करना वो अलग बात होती है, वो तो सबको कहेंगे कि अच्छी बात है। कोई भी धर्म में जाएंगे और प्रवचन सुनेंगे तो आपको यही कहोगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा बोलने से क्या फायदा, ये तो नॉर्मल टॉक है, इट्स अ सोशल टॉक, इट्स अ रिलीजियस टॉक। आप समझे ना, मैं उनकी बातों का मर्म मैं समझ सका, और वही मर्म से मेरी अज्ञानता की भ्रांति मिट गई, और वही भ्रांति मिट गई तो मेरे को समझ में आया कि यह ज्ञान पावरफुल है। अभी मेरे को हर अवस्था में यही ज्ञान का उपयोग करना है। दैट इज यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सिर्फ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंटेंस है, अभी तक यही चल रहा है ना, फिर वो तो चलता ही रहेगा। बहुत अच्छा ही है, ये तो बहुत अच्छा है। पर हमारे पास क्या दृष्टि नहीं है या लायकता नहीं है, एबिलिटी नहीं है? दृष्टि नहीं है, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। और लायकात नहीं है, ऐसा नहीं है। लायकात तो है आपके पास, ऐसा नहीं कि जितनी होनी चाहिए इतनी है, लायकात भी है आपके पास, पुण्य भी है।